नमस्ते प्यारे मित्रों। नवरात्रि का पावन उत्सव आज से स्टार्ट हो गया है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्यों ही नवरात्रि मनाते हैं हम? क्या 9 नंबर का सिग्निफिकेंस है, उसका महत्व है? और क्यों केवल 9 रात्रि ही हैं? क्यों 10 रात्रि नहीं है? क्यों 11 रात्रि नहीं है? क्यों 9 तक ही सीमित है ये रात्रि? तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 9 अंक का बहुत रहस्यमय सिग्निफिकेंस। इसका सिग्निफिकेंस आप नंबर सिस्टम में भी देखेंगे, इसको हमारी वैदिक परंपराओं में भी देखेंगे। बहुत सारी जगह हमको ये 9 अंक, जो उसको डिवाइन नंबर बोला जाता है, जिसको ब्रह्म बोला जाता है, उसका आपको मिलेगा सिग्निफिकेंस। तो इस वीडियो में आपको 9 का रहस्य बताऊंगा। तो अगर आप नंबर सिस्टम को देखेंगे तो 9 आपका लास्ट नंबर है और 9 को बोला जाता है ब्रह्म। तो इसको थोड़ा सा पहले वैदिक वे से जानेंगे, फिर इसको हम देखेंगे कैसे हमारे नंबर सिस्टम में इसका प्रयोग हुआ है। तो अगर वैदिक वे में जाएंगे तो हमारे जो नवरात्रि हैं उसमें 9 डिफरेंट काइंड ऑफ हम दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द गॉडेस पूजा करते हैं। उसमें हमारा डिफरेंट फॉर्म है शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिरात्रि। तो ये 9 तरह की देवियों की पूजा करते हैं हम। और अगर आप जाएंगे, पीछे जाएंगे, तो महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसको युद्ध करने में 18 दिन लगे थे। महाभारत जो भगवद गीता चैप्टर लिया गया है वो हमारा 18वां अध्याय है, वो महाभारत का 18वां अध्याय है। और महाभारत का जो भगवद गीता का जो अध्याय है उसमें 18 चैप्टर हैं। और जो हमारा जो राम और रावण के बीच जो युद्ध लड़ा गया था उसको लड़ने में हमारे 18 महीने लगे थे। तो 18 को अगर 1 + 8 को जोड़ेंगे तो बनेगा आपका 9। तो वहाँ से भी आपका 9 निकल कर आएगा। इसी तरह हम जब मंत्रों की चैंटिंग करते हैं, जो हमारी माला में बीट्स होते हैं वो होते हैं 108। 108 को फिर वापस आप जोड़ेंगे 1 + 0 + 8, अगेन आपको 9 अंक मिलेगा। तो ये है 9 अंक का सिग्निफिकेंस। और अगर आप जो ऋषि मुनियों ने जो जाना हमारी जो श्वास है, तो एक जो साधारण मनुष्य, एक जो कॉमन आदमी है, वो दिन भर में करीब 21,600 सांसें लेता है। 21,600। अगर इस पूरे अंक को वापस आप जोड़ेंगे तो फिर से आपको 9 अंक मिलेगा। तो इसी तरह अगर आप देखेंगे जो हमारे पुराणों की संख्या है वो 18 है। तो 18 पुराणों में आपके गरुड़ पुराण आ गया, ब्रह्म पुराण आ गया, पद्म पुराण आ गया, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, बारह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण और ब्रह्मांड पुराण। तो ये हमारे 18 पुराण हैं। 18 को वापस आप जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा आपको। इसी तरह आप हमारे जो रस हैं, जिसको इमोशंस बोलते हैं, वो 9 रस बोलते हैं, 9 रस बोलते हैं। 9 रस में आपके आ गए जो डिफरेंट रस है, उसमें प्रेम, खुशी, आश्चर्य, साहस, शांति, दुख, क्रोध, भय और घृणा। तो ये 9 रस भी आपके 9 को सिग्निफाई करते हैं, 9 नंबर को सिग्निफाई करते हैं। देवताओं और असुरों के बीच जो समुद्र मंथन हुआ था उसका जो टाइम था वो था 10,800 दिन। तो 10,800 को अगर आप आपस में जोड़ेंगे तो वापस से आपको 9 मिलेगा। और 9 मंथ हम माँ की गोद में रहते हैं, माँ के गर्भ में रहते हैं। और अगर आप 9 को ध्यान से देखेंगे तो 9 का जो आकार है वो आपको गर्भ में स्थित जो बच्चा है उसके आकार से मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। बच्चा जो गर्भ में इस तरह से सोया रहता है वो 9 के आकार में रहता है। तो वो इसका महत्व है 9 का यहाँ पर भी। हमारे जो 9 ग्रह बोलते हैं, हमारे जो जन्म राशि में होते हैं 9 ग्रह और 27 जो नक्षत्र होते हैं, और 27 को वापस आप ऐड करेंगे तो आपको वापस से 9 मिलेगा। तो ये थे थोड़े से सिग्निफिकेंस जो हमारी वैदिक परंपराओं में हैं
मैंने थोड़े से आपको से डिस्कस किए, क्या क्या 9 अंक हमारे कैसे कैसे हमारे एंशियंट लिटरेचर है उसमें मिला आपको। अब हम देखेंगे कि ऐसे मैथ में आपको जो मैथमेटिशियन है, जो हमारी मैथ है, जो हमारी गणित है, उसमें कैसे 9 बहुत ही अमेजिंग नंबर है, कैसे उसका प्रयोग होता है और कैसे वो एक डिवाइन नंबर की तरह है। तो अगर आप सारे नंबर्स को जोड़ेंगे 0 से लेकर 9 तक, सबको अगर जोड़ दीजिए आप एक बार, तो जोड़ेंगे तो नंबर आएगा 45। 45 को वापस आप जोड़ेंगे तो नंबर आएगा 9। तो ये अगेन एक बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर है, क्योंकि आपने सारे नंबर को जोड़ दिया और वापस से आपको 9 मिला है। और एक और यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गया, जो फ्रीक्वेंसी है, ओम की फ्रीक्वेंसी जो बोलते हैं, वो है 432 हर्ट्ज़। 432 अगेन 43 + 2 अगर ऐड करेंगे तो वापस से आपको 9 मिलेगा। एक बहुत ही अमेजिंग यहाँ पर चीज़ है। अगर 9 का आप टेबल करेंगे तो 9, 18, 27 इस तरह से कितना भी 9 को कितना भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से आपको 9 मिलेगा। 18, 1 + 8 9, 27, 2 + 7 9, इस तरह से आप जोड़ते जाइए 9 को, आपको हमेशा 9 मिलेगा। इसी तरह अगर 9 को आपने हाफ़ किया तो हाफ़ करेंगे तो 4.5 बन जाएगा। 4.5 को अगर ऐड करेंगे तो अगेन 9 बनेगा। 4.5 को अगेन हाफ़ करेंगे 2.25 बनेगा, अगेन वो 9 आपको देगा। 2.25 को अगर आप हाफ़ करेंगे तो बनेगा 1.125, वो अगेन आपको 9 देगा। इसी तरह आप 9 को डिवाइड करते जाएंगे तब भी आपको 9 ही मिलेगा। तो 9 को अगर डबल करते जाएंगे 9 मिलेगा, 9 को अगर रिड्यूस करते जाएंगे, अगर हाफ़ करते जाएंगे तब भी आपको 9 ही मिलेगा। एक और यहाँ पर अमेजिंग मैथ जो 9 की है, अगर आप कोई नंबर लेते हैं, मान लो एक नंबर लिया मैंने 2478, ठीक है, इस पूरे नंबर को आप ऐड कीजिए, ऐड करके आया 21। इस नंबर को माइनस करेंगे, जो मेन नंबर है उसको 21 से माइनस करेंगे, आपको आएगा 2457। इस नंबर को ऐड करेंगे 18 आएगा, 18 को ऐड करेंगे अगेन 9 आएगा। सो जो पूरा नंबर है, कोई भी नंबर लीजिए उसको ऐड कीजिए, उसको माइनस कीजिए मेन नंबर से, उस नंबर को ऐड कीजिए वापस से, तो अगेन वापस से 9 आएगा। इसको आप प्रयोग कर सकते हैं, अलग अलग नंबर का आप चेक कर सकते हैं कैसे वापस से 9 आ रहा है, हर बार आपको 9 ही मिलेगा। तो 9 एक बहुत ही अमेजिंग एक डिवाइन नंबर है। और एक बात यहाँ पर, एक और मैथ का फॉर्मूला है, 9 के साथ अगर आप किसी भी सिंगल डिजिट को ऐड करेंगे, सपोज़ 9 + 5 = 14, 14 को वापस आप ऐड करेंगे 1 + 4 = 5, तो किसी भी डिजिट को आप सिंगल डिजिट को अगर 9 से ऐड करेंगे वापस से वो सिंगल डिजिट में वही डिजिट आपको मिलेगी। तो 9 है भी और नहीं भी है। एक और यहाँ पर इंटरेस्टिंग थिंग आपको जानने को मैं देता हूँ, अगर आप कोई भी नंबर लेते हैं जिसमें 9 है, ठीक है, मान लो एक नंबर लिया मैंने 24639, इस पूरे नंबर को ऐड कीजिए बनेगा 24, 24 को वापस ऐड करें बनेगा 6, ठीक है। अब 9 जहाँ पर था उसको रिप्लेस करेंगे 0 से, 0 से रिप्लेस किया, नंबर बना 24630, इस नंबर को ऐड करेंगे बनेगा 1515, 15 को ऐड करेंगे बनेगा 6। तो 9 को अगर 0 से रिप्लेस करेंगे, 0 को अगर 9 से रिप्लेस करेंगे तो लास्ट में आपको सेम नंबर मिलेगा। तो 9 इज़ द एवरीथिंग, इज़ द ब्रह्मन, 0 इज़ द नथिंग। नथिंग मीन्स ऐसा नहीं कि 0 बेकार है, पर नथिंग और एवरीथिंग मीन्स टुगेदर। जहाँ पर सब कुछ होगा वहाँ पर कुछ नहीं भी होगा, जहाँ पर शिवा होगा, जहाँ पर शिवा होंगे वहाँ पर सब कुछ होगा और वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। तो ये है 9 का सिग्निफिकेंस हमारी मैथ में। चलिए अब चलते हैं ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में अगर सर्कल है, सर्कल के सारे जो कोण होते हैं उसका जो आकलन होता है वो होता है 360, अगेन 360 होता है आपका 9। सर्कल को हाफ़ करेंगे बनेगा 180, अगेन 9। उसको अगर हाफ़ करेंगे बनेगा 90, अगेन 9। उसको अगर अगेन हाफ़ करेंगे, डिवाइड करेंगे, अगेन बनेगा 45 एंगल 45, अगेन 9। इस तरह से
जो सर्कल है उसको डिवाइड करते जाएंगे, आप डिवाइड करते जाएंगे, हमेशा आपको 9 नंबर ही मिलेगा। तो ये है एक और महत्वपूर्ण पॉइंट। और अगर आप ट्रायंगल देखेंगे उसके सारे जो कोण हैं अंदर के वो 180 हैं, अगेन 9 है। अगर आप रेक्टेंगल देखेंगे उसके सारे कोण 360 हैं, अगेन 9 है। तो कोई भी आप शेप ले लीजिए, दुनिया भर की कोई भी शेप, हर शेप में जो नंबर 9 है वो आपको प्रेजेंट मिलेगा, वो वहाँ पर रहेगा हमेशा नंबर 9। चलिए बात करते हैं अब कितने सेकंड्स होते हैं एक दिन में। तो 60 × 60 × 24 आपको अंक मिलेगा 86400। अगेन आप इसको ऐड करेंगे, बनेगा आपको 9 मिलेगा आपको वापस। तो हर चीज़ में कहीं ना कहीं आप घूम फिर करके 9 पर ही आएंगे। तो 9 बहुत ही सिग्निफिकेंस नंबर होता है, इसलिए हम 108 बार मंत्र की चैंटिंग करते हैं, बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं 108 टाइम। तो बहुत ज़्यादा पावरफुल नंबर है 9। तो 9 का ये सारा महत्व थोड़ा थोड़ा सा मैंने आपको बताया, इसको समझिए। और ये केवल जो नंबर सिस्टम है इसको किसी ने बनाया नहीं गया है, नंबर सिस्टम एक उतरे हैं। जैसे ऋषियों को ज्ञान मिला, मंत्र मिले, वेद मिले, उपनिषद मिले, उसी तरह से नंबर सिस्टम उतरे हैं किसी के ऊपर और उन्होंने इस दुनिया को बांटा है। तो हर एक नंबर में एक डिवाइन पावर है, एक डिवाइन एनर्जी है। तो चलिए स्वागत करते हैं इस नवरात्रि का नंबर 9 के साथ। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अलग अलग देवियों के बारे में और कैसे हर एक देवी अलग अलग गुणों को रिप्रेजेंट करती है और क्या है असली महत्व नवरात्रि का। मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।